हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पर्वत आव्यूह और उसके गुण पढ़ेंगे, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पर्वत आव्यूह क्या होता है। देखिए, यदि कोई आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में हम बदल दें, तो बदलने से जो भी आव्यूह हमें प्राप्त होगा उस आव्यूह को हम पर्वत आव्यूह या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जैसे मान लो ए कोई आव्यूह है, 1 2 3 4 5 6। इस आव्यूह का क्रम क्या है? इस आव्यूह का क्रम है 2/3। अभी 2/3 कैसे है? इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ये जो 36 होता है ये पंक्ति होती है, और ये जो ऊर्ध्वाधर है ये स्तंभ है। तो इसमें 3 स्तंभ है और 2 पंक्तियां हैं। तो जब भी हम क्रम लिखते हैं तो पहली संख्या हमारी पंक्ति को प्रदर्शित करती है और दूसरी संख्या हमारी स्तंभ को प्रदर्शित करती है। तो इस आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसलिए इसका क्रम 2/3 है। अब यदि हमें पर्वत निकालना है, अर्थात ट्रांसपोज करना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश या ए की पावर टी। तो इसे कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए हम पंक्ति और स्तंभ दोनों को आपस में बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये जो पहली पंक्ति है इसको पहला हम स्तंभ बना दे रहे हैं, अर्थात ये हो जाएगा 1 2 3। और ये जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना दे रहे हैं, 4 5 और 6। अब आप देखिए, ये जो हमने पर्वत निकाला है इसका क्रम क्या है? इसमें पंक्तियां हो गई 3, 1 2 3, और स्तंभ हो गए 2, 1 2, अर्थात इसका क्रम हो गया 3/2। तो अब आप एक बात ये देखो कि ए का क्रम अगर 2/3 है तो ए डैश का क्रम 3/2 है, अर्थात क्रम भी आपस में बदल गया। तो हम क्या करते हैं, जो रो और कॉलम अर्थात पंक्ति और स्तंभ जब बदलते हैं तो उसका क्रम भी बदल जाता है। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो ए कोई आव्यूह हम इस तरह से ले रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। इसका भी क्रम 2/3 है। यहाँ पर हमने अवयव लिए थे संख्याओं में, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिए हैं। ऐसे क्यों लिए हैं? यहाँ पे आप देख रहे हो सभी अवयवों के सफिक्स में 2 संख्याएं लिखी है मैंने। इन 2 संख्याओं का क्या मतलब है? इसमें पहली संख्या पंक्ति को प्रदर्शित करती है और दूसरी संख्या स्तंभ को प्रदर्शित करती है। अर्थात इस तरह से हम किसी भी अवयव की स्थिति बता सकते हैं कि वो आव्यूह में किस स्थिति में है, अर्थात वो किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। जैसे मान लो हम इसकी बात करें A13 की, तो ये वाला जो अवयव है ये पहला नंबर 1 है, इसका मतलब ये पहली पंक्ति में है, और इसका दूसरा नंबर 3 है, अर्थात ये तीसरे स्तंभ में है। आप देखिए स्तंभ तीसरा है, ये पहला दूसरा तीसरा और पहली पंक्ति है। चलिए अब आप इसकी बात करिए। ये जो अवयव है इससे ये पता चल रहा है कि ये दूसरे तो पंक्ति में है लेकिन पहले स्तंभ में है। 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप देखिए ये दूसरी पंक्ति है लेकिन कॉलम पहला है, स्तंभ पहला है। तो इससे क्या होता है, हमें अवयव की सही स्थिति का पता लग जाता है कि वो किस पंक्ति में और किस स्तंभ में है। इसलिए सही तरीका ये है हमारे किसी अवयव को प्रदर्शित करने का। अब आप देखिए इसी तरह से मैं इसको भी प्रदर्शित कर रहा हूँ। ए डैश देखो, पहले मैं मानूंगा मैं A11 और A12, फिर A21 A22, फिर A31 A32। अब इसका क्रम क्या है? इसमें हो गई 3 पंक्तियां और स्तंभ 2 ही हो गए, तो इसका क्रम हो गया 3 × 2। तो एक बात तो हमने ये सीखी कि जब हम किसी भी आव्यूह का पर्वत आव्यूह निकालते हैं तो उसका क्रम भी बदल जाता है। अर्थात यदि क्रम m × n है तो पर्वत का क्रम n × m हो जाएगा, क्रम भी बदल जाएगा और रो और
कॉलम भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और देखिए अब आप एक बात और समझिए यहाँ पर कि जैसे इसमें कोई भी अवयव है, जैसे ये A12 है और ये A12 कौन सा 2 है, अब इसमें 2 कौन सा बन गया A21। अर्थात आप ये बात भी देखिए कि जो A12 एलिमेंट है A12 ये वाला चेंज हो गया A21 में। अब A21 इसका उल्टा देखिए A21 कौन सा एलिमेंट है 4। अब A21 का उल्टा क्या होगा A12, इसका A12 देखिए A12 कितना है 4। यानी आप देखिए कि इनके आपस में जब परिवर्त निकालते हैं तो इनके क्रम अवयवों के क्रम भी आपस में बदल जाते हैं। अब और देखिए जैसे मान लो हमने A13 देखा, इसमें A13 कितना है 3। अब A13 का उल्टा क्या मतलब इसमें क्रम बदल दोगे तो क्या आएगा A31। अब इसमें A31 देखिए A31 ये वाला कितना है 3। यानी हमारा देखें वही एलिमेंट मिल रहा है हमें। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी आयु का परिवर्त आयु निकालते हैं तो उसका क्रम भी बदल जाता है और साथ ही साथ उनके जो अवयव हैं उनके जो सफिक्स हैं वो सफिक्स भी आपस में बदल जाते हैं। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई जे, अगर पंक्तियों को हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं और स्तंभ को हम जे से प्रदर्शित करते हैं तो ये भी आपस में बदल जाएंगे, अर्थात ए जे आई हो जाएगा। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि ए, देखिए पहली बात तो मैंने क्रम की बताई आपको कि ए का क्रम, यदि ए का क्रम m/n है तो तब ए डैश का क्रम क्या होगा, ए डैश का क्रम हो जाएगा n/m। एक बात और, ए का i, j वह अवयव बराबर ए डैश का j, i वह अवयव। ये बात आप यहां देख पा रहे हैं कि यदि A13 था तो वो A31 बन गया, A21 था तो वो A12 बन गया। अर्थात जो भी एलिमेंट आई जे में है वो जे आई वहां बन जा रहा है हमारा। तो ये दो बातें हमने यहाँ नोट की। तो ये दोनों बातें पर्वत आयु से संबंधित है कि अगर पर्वत करेंगे तो ये दो परिवर्तन उसमें आएंगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज, अर्थात इसके गुण, कौन कौन से गुण हैं। तो अब प्रॉपर्टीज, ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त आयु के गुण। अब देखिए गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुण यह है कि यदि किसी आयु का परिवर्त आप 2 बार कर दीजिए तो आपको वही आयु मिल जाएगा। अर्थात ए कोई भी एक मैं आयु मान ले रहा हूं 1 2 3 4, ये आयु मैंने मान लिया। तो इसका अगर हम डैश निकालें, डैश का मतलब ये है कि हम पंक्ति और स्तंभ को बदल दें। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दें। ये हमने ए डैश निकाल लिया। अब इसका फिर से निकालो, इसका फिर से डैश करो, अर्थात फिर से पंक्ति और स्तंभ को बदल दो। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। तो अब आप देख रहे हो ये वाला आयु और ये वाला आयु दोनों समान है। अर्थात ये बात क्लियर हो गई कि ए डैश का डैश अर्थात ए, किसी भी आयु को 2 बार परिवर्तित कर दोगे तो वो आयु वही मिलेगा हमें। पहला गुण हमारा ये है।
अब दूसरा गुण की बात करते हैं। दूसरा गुण ये है कि a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। अर्थात अगर a और b कोई दो अवयव हैं तो उन दोनों के योग का परवर्त उन दोनों के परवर्त के योग के बराबर होगा। अब इसके लिए आप कोई दो अवयव अपनी तरफ से मान के उसको भी आप समझ सकते हो। मान लो ए कोई अवयव मान लिया तुमने 1 2 3 4 और बी कोई अवयव मान लो 5 6 7 8। अब आप a प्लस बी करो और उसका डैश करो। अर्थात a प्लस बी करते हैं हम, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। और जब उनको जोड़ेंगे तो संगत अवयवों को जोड़ते हैं हम, तो वन में 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6, 2 और 6 8, 3 और 7 10, 4 और 8 12। ये हमने जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका परवर्त करेंगे। देखिए यहां पर हम इसका परवर्त कर दे रहे हैं a प्लस बी का डैश। इसका परवर्त करेंगे तो क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभ में बनाएंगे। पहली जो पंक्ति है 6 8 इसको पहला स्तंभ बना दे रहे हैं, और जो दूसरी पंक्ति है 10 और 12 इसको दूसरा स्तंभ बना दे रहे हैं, और इसे मान ले रहे हैं समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, a डैश निकालेंगे, a डैश प्लस b डैश। चलो a तुम्हारे सामने, इसका डैश कर दे रहे हैं। डैश का मतलब बदल दे रहे हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। 1 2 और 3 4 प्लस बी डैश, इसको भी बदल दे रहे हैं, पंक्ति स्तंभों को बदल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 6, और जो दूसरा जो पंक्ति है उसको दूसरा कॉलम बना दे रहे हैं 7 8। अब इन दोनों को जोड़ दें तो 1 और 5 6, 3 और 7 10, 2 और 6 8, 4 और 8 12। इसे मान लो समीकरण 2। क्या आप देख रहे हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 समान है। 6 10 6 10 8 12 8 12, यस बिल्कुल समान है। अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से आप कह सकते हो कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। तो ये चीज हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, के ए का डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश। जहां ए तो कोई अवयव है कोई भी, और के क्या है कोई, जहां के कोई आदेश है। आदेश से मतलब क्या है, आदेश से मतलब है अचर। अचर से मतलब यह है कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है ये। अब इस बात को बहुत आसान से आप समझ सकते हो कि कोई भी पहले एक ऐसा करो, एक अवयव मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, और के का मान ले रहे हैं 5। के तो कोई भी आदेश है, अचर है, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या, और 5 मान ली। अब के ए का मतलब हुआ 5a, के की वैल्यू तुमने 5 मानी है। 5 और a का मान है हमारा 1 2 3 4। देखिए 5 के अंदर गुणा होगी, तो अवयव का ये नियम है कि जब किसी भी अचर की जब अंदर गुणा होगी तो हर एक अवयव में होती है वो, तो सभी से गुणा हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 5 10 15 और 20, सभी से हमने गुणा इसकी कर दी। अब क्या करेंगे, इसका परवर्त करेंगे, के ए का डैश परवर्त करते हैं। मतलब परवर्त करने का मतलब है कि पंक्ति और स्तंभ को आपस में इंटरचेंज बदल देना। तो ये पहली पंक्ति जो है इसको पहला हम स्तंभ बना दे रहे हैं, और जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना दे रहे हैं। इसे मान लिया समीकरण 1। अब ए डैश निकाल रहे हैं, के ए डैश का मतलब है 5 ए डैश, 5 और ए डैश हमारा ए का डैश कर लो, यहाँ पर रो और कॉलम बदल दो। तो ये पहली जो पंक्ति है
ये पहला स्तंभ हो गया और जो दूसरी पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ हो गया। अब इसकी गुणा करो तो ये हो जाएगा 5, 5 × 15, 5 × 2 = 10 और 5 × 20। इसे समीकरण 2 मान लो। तो आप समीकरण 1 तथा 2 से आप ये बात कह सकते हो बिल्कुल क्लियर कि 5a का डैश इक्वल टू 5a डैश, अर्थात ka का डैश इक्वल टू ka डैश, ये दोनों बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ किसी भी आदेश की अगर आप गुणा करेंगे किसी आव्यूह से और उसका परिवर्त करेंगे या फिर आव्यूह का पहले ही परिवर्त कर लीजिए और बाद में उसकी गुणा करिए अक्षर से, तो दोनों हमेशा बराबर आएंगे। ये प्रॉपर्टी हुई हमारी तीसरी। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। देखिए चौथी जो प्रॉपर्टी है उस पर आधारित एक सवाल जरूर रहता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जरा ध्यान से समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि दो आव्यूहों के गुणन का परवर्त आव्यूह उन दोनों के परवर्त आव्यूह के गुणनफल के विपरीत क्रम के बराबर होता है। क्या मतलब, मैंने कहा कि ऐसे दो आव्यूह हैं ए और बी, उनका आपने गुणनफल निकाला और उसका परवर्त किया, या फिर आप दोनों के परवर्त निकाल लो और उनका गुणनफल करो, लेकिन ऑर्डर बदल दो, उसका क्रम बदल दो, विपरीत क्रम कर दो। यहाँ ए पहले बाद में भी, या बी डैश पहले और ए डैश बाद में। तो हम ये कहेंगे कि दो आव्यूहों के गुणन का परवर्त उन दोनों परवर्त के गुणनफल के विपरीत क्रम के बराबर होता है। तो आप ये कोई भी दो उदाहरण लेके इसको भी आप, जैसे मैंने अभी बाकी तीन प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करके दिखाई, इसी तरह इसको भी वेरीफाई आप कर सकते हो। और एक बात बताते हैं आपको, ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल दो आव्यूह के लिए नहीं है, ये 3, 4, 5, 10 कितने भी हो, अर्थात यदि 3 है ए बी सी तो उसका डैश करेंगे तो ये हो जाएगा सी डैश बी डैश ए डैश। अब 3 को छोड़ो, 10 है, मान लो 100 है, कितने भी हैं A1 A2 A3 और ये मान लो 10 है, ये 100 है, कितने भी हैं, इनके सब के प्रोडक्ट का आपने डैश किया अर्थात इसका परवर्त किया। तो परवर्त करेंगे तो क्या होगा, क्रम तो उल्टा हो जाएगा, A10 डैश A9 डैश A8 डैश और कहां तक जाएगा A1 डैश। अर्थात सभी के गुणनफल का परवर्त उन सभी के परवर्त के गुणनफल के विपरीत क्रम के बराबर होता है। इसको भी आप एक एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए मैं एक उदाहरण लेके इसको भी सत्यापित करके दिखा रहा हूं आपको। चलिए ए मान ले रहे हैं हम कोई आव्यूह 1, 2, 3, 4 और एक मान ले रहे हैं बी 5, 6, 7, 8। अब आप पहले दोनों की गुणा करो, ए और बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए गुणा करनी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, एक बार फिर से समझ लीजिए। गुणा जो होती है वो कैसे होती है, रो बाई कॉलम, अर्थात रो की गुणा कॉलम से होगी। यहां पर कैसे होगी गुणा, आप समझिए, पहले रो की पहले कॉलम से, पहले रो की दूसरे कॉलम से, दूसरी रो की पहले कॉलम से और दूसरी रो की दूसरे कॉलम से। देखिए रो का मतलब है पंक्ति और कॉलम का मतलब है स्तंभ। तो ये हमारी पंक्ति होती है, रो होती है, और ये हमारा कॉलम होता है। कॉलम वर्टिकल होता है ना ऊर्ध्वाधर होता है, और रो क्षैतिज होती है, पंक्ति क्षैतिज होती है। चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने में हमें क्या करना होगा, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। अब गुणा कैसे होगी, पहले अवयव की पहले अवयव से, 1 की 5 से प्लस 2 की 7 से। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से होगी तो 1 की 6 से प्लस 2 की 8 से।
अब हमने पहले पंक्ति की दोनों स्तंभ से कर ली, अब दूसरी पंक्ति की भी दोनों स्तंभ से करनी है हमें। चलिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 3 की 5 से 15 प्लस 4 की 7 से 28, 3 अब दूसरे पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 3 की 6 से 18 प्लस 4 की 8 से 32। कहने का मतलब ये है पहले अवयव की पहले अवयव से, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से, और उनको फिर जोड़ देते हैं। इस तरह से हम गुणा करते हैं। इसको बहुत ध्यान से करना, वरना इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए 14 और 5 19, 16 और 6 22, 28 और 15 43, 32 और 18 50। इसे मान ले रहे, अभी इसे नहीं मान रहे, ए बी निकाल लिया हमने, इसका डैश और करते हैं। ए बी का डैश मतलब इसका परवर्त करेंगे। परवर्त कैसे करेंगे? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। पहली पंक्ति पहला कॉलम 19 22 43 50। इसे मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब हम बी डैश ए डैश की गुणा करेंगे, वो भी इसके बराबर आएगी। देखिए हम करके दिखाते हैं। आप देखिए बी डैश और ए डैश, बी डैश बी का डैश करिए, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। तो देखिए 5 6 7 8, और ए डैश करिए, फिर बदल दीजिए 1 2 3 4, और अब करिए गुणा। गुणा भी बताइए मैंने आपको, पहले रो की पहले कॉलम से 5 की 1 से 5 प्लस 7 की 2 से 14, पहले रो की दूसरे कॉलम से करो 5 की 3 से 15 और 7 की 4 से 28, 6 की 1 से 6 प्लस 8 की 2 से 16, 6 की 3 से 18 और 8 की 4 से 32, 14 और 5 19, 28 और 15 43, 16 और 6 22, 32 और 18 50। इसे मान लो समीकरण 2। आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर हैं। आप ध्यान से देखिए 19 43 22 50, 19 43 22 50 दोनों समान है। तो आप कह सकते हो समीकरण 1 व 2 से ए बी का डैश बराबर बी डैश गुणा ए डैश, अर्थात दो अवयवों के गुणन का परवर्त उन दोनों के परवर्त के गुणनफल के विपरीत क्रम के बराबर होता है। इस तरह से ये केवल 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 गुण हैं परवर्त अवयव के, वो चारों गुण पूरे हो गए। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।